दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एटीएम कार्ड लेते हैं, एटीएम बूथ में जाते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं और कैश निकाल देते हैं। कैश प्राप्त करने का एक पारंपरिक तरीका, लेकिन इस तरीके में थोड़े डिसएडवांटेज भी लगते हैं। सपोज एटीएम कार्ड आपके साथ रास्ते में गिर गया या मिसप्लेस हो गया तो इसमें या खो गया तो आपको आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा क्या होता है, कई सारे लोग एटीएम बूथ में आते हैं मदद के बहाने, आपकी एटीएम कार्ड बदल करके आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे समाचार भी हमारे यहाँ आए दिन छपते थे। आप बिना एटीएम कार्ड के भी कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एटीएम बूथ में आना है, आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी है वो इसका इस्तेमाल करना है। यूपीआई के क्यूआर कैश में आना है। यूपीआई क्यूआर कैश को जब आप टच करेंगे तो आपको वो अमाउंट एंटर करना जो भी अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। सपोज 2000 4000 आप कोई भी अमाउंट एंटर कर देते हैं। मुझे 1000 का नीड है तो मैं 1000 यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे चले जाना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड डिस्प्ले होता है। जैसे आप दुकान से सामान खरीदते हैं, आपको अपने मोबाइल ऐप से ये क्यूआर कोड डालना है, उसके बाद अपना यूपीआई पिन डालना है। मैंने पर्सनल सेफ्टी के लिए वीडियो का हिस्सा हटा रखा है, तो यहाँ पर हमें तत्काल कैश प्राप्त हो जाता है। शुरू में आप कम पैसा निकाल के देख लो, ये स्कीम बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो इस तरीके से आप कैश प्राप्त करते हैं। अगर आप बल्क में कैश निकाले तो आपको कैमरे के आगे खड़ा रहना है, कैश गिनना है। सपोज कोई कटे फटे नोट आ जाए तो बाद में आपको क्लेम करने में आसानी होती है। हालांकि इस तरह की संभावना काफ़ी कम ही होती है। इसके अलावा अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें अथवा एसबीआई के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें तो एसबीआई योनो मिनी से भी आप आजकल कैश निकाल सकते हैं। वो भी बिना एटीएम के आपके निकल जाता है। उसके लिए आपको कोई भी मोबाइल यूपीआई अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो भी चल जाता है, लेकिन इसका यूपीआई केवल एसबीआई योनो के लिए ही अप्लाई होता है। तो इसका तरीका भी लगभग पहले की तरह है। इस तरह से आपको एटीएम बूथ में आना है। एटीएम बूथ के में आने के बाद आपको राइट हैंड साइड वाले पर टच करना है। क्यूआर कैश पर टच करेंगे। क्यूआर कैश पर जब आप टच करेंगे तो आपके सामने जो जिसमें हम 2000 और 4000 के दो ही अमाउंट निकाल सकते हैं। 2000 की ज़रूरत है तो 2000 के लिए क्यूआर कोड हमारे सामने डिस्प्ले जाता है। ये हमें एसबीआई योनो कैश से स्कैन करना, उसी से स्कैन होगा, बाकी ऐप से स्कैन नहीं होगा। स्कैन होने के तत्काल इसमें थोड़ा पैसा थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि एसबीआई टू एसबीआई थोड़ा उसको ग्राहक को ढूंढने में आसानी होती है। तो इसके बाद आपको जो भी ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं उसके आपको यस करना है। उसके बाद लाल बटन दबाकर कैंसिल करना है। क्या आप इस ट्रांजैक्शन को चालू रखना चाहते हैं? नहीं कर देंगे तो यहाँ से मैं पर्ची ले लेनी, लाल बटन से कैंसिल कर देना है। तो हमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। तो हालांकि बढ़ते हुए समय के साथ साथ कैश का इस्तेमाल कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। सपोज आप ऐसे एरिया में फंस जाते हैं जहाँ पर आपका इंटरनेट अथवा यूपीआई नहीं चलता तो कैश की रिक्वायरमेंट तो होती ही रहती है। इसके अलावा घर में पूजा पाठ है, शादी ब्याह जिसमें पंडित जी को आपको दक्षिणा देनी पड़ती है। सपोज राखी का त्यौहार, आपकी सिस्टर आपके पास आती है तो उसको कैश में ही कुछ शगुन वगैरह होता है, जो ये एक अनिवार्य महत्वपूर्ण आवश्यकता भी हो जाती है। तो ये था फिर आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नवीन जानकारी जरूर मिली होगी। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माय फेसबुक पेज एंड डेली मोशन। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर अबाउट योर